ITR-1 यानी इनकम टैक्स का सबसे सिंपल फॉर्म। चलिए इसे समझते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म को लेके कंफ्यूजन है? चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। इसका जवाब है ITR-1, जिसे सहज भी कहते हैं। नाम से ही सिंपल है। तो ये फॉर्म कौन इस्तेमाल कर सकता है? इसके लिए 2 बेसिक शर्तें हैं। पहली शर्त, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब भारत का निवासी। और दूसरी जरूरी शर्त, कुल इनकम 50 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम इसमें चलेगी। सबसे पहले सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम इसमें शामिल हो सकती है। अगर सिर्फ एक घर से इनकम होती है तो वो भी इसमें अलाउड है। और हाँ, बैंक इंटरेस्ट जैसी अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम भी चलेगी। साथ ही 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो भी इसमें आ सकती है। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ITR-1 कौन फाइल नहीं कर सकता। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR-1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने पर भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। शेयर्स या प्रॉपर्टी से हुए कैपिटल गेन्स के लिए भी एक अलग फॉर्म लगता है। बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले लोग भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी तरह की फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट है तो भी ये फॉर्म नहीं चलेगा। और अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है या अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो साफ है, ITR-1 का सबसे बड़ा फायदा इसकी सिंप्लिसिटी है, खासकर सैलरीड लोगों के लिए। तो जो लोग ITR-1 के लिए एलिजिबल हैं, देखते हैं उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर से मिला फॉर्म 16 जरूरी है। इसके बाद अपना पैन और आधार तैयार रखें। सारे बैंक स्टेटमेंट्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स भी इकट्ठे कर लें। और आखिर में फॉर्म 26 AS से अपनी टैक्स डिटेल्स जरूर मिला लें। तो अब ITR-1 की जानकारी है। क्या आप टैक्स फाइलिंग उतनी मुश्किल लग रही है?